आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा शाह, आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। हम व्याकरण पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें प्रथम वर्ष में एक विशेष यह भी है कि उसमें शब्द रूप को और धातु रूपों को भी याद करके लिखना है। जैसे आप में से किसी ने प्रश्न किया था कि रामः की सिद्धि कैसे होगी, तो रामः की सिद्धि करना आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। इस चीज़ को समझिए, आपको रामः के शब्द रूप याद करने हैं। और शब्द रूप किस रूप में याद करने हैं? राम है, राम मूल शब्द है जिसको प्रातिपदिक कहते हैं, और इसके प्रथमा में जो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है, द्वितीया में जो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है, ऐसे करके संबोधन तक, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, तो संबोधन तक राम के रूप को याद करना है। तो देखिए, प्रथमा में 3 और इसी तरह से सब में 3-3 है, तो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन 8 रूप हुए, 8 विभक्तियाँ हुई और 8 के 3-3 रूप हुए, तो 8 तिया 24। तो ये 24 रूप आपने याद करने हैं, और इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपको पूछा गया कि राम का चतुर्थी का एक वचन में बताओ, तो रामाय होगा। ये मैंने आपको भेज दिया है लिखकर उस पर PDF में, तो आप देखिएगा उसको डॉक्यूमेंट में। तो प्रश्न यह होगा आपका कि जैसे मान लीजिए राम का सप्तमी द्विवचन में, तो रामयो, तो यह मैंने आपको बना के राम का और सर्व का 2 का आपको भेजा है। रामः रामो रामाः रामम रामो रामान रामेण रामाभ्याम रामैः रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः रामात रामाद, 2 रूप बनते पंचमी में, रामात रामाद रामाभ्याम रामेभ्यः रामस्य रामयोः रामाणाम रामे रामयोः रामेषु हे राम हे रामो हे रामा। ये 24 रूप हुए। फिर से देखते हैं इसको। प्रथमा में हुआ रामः रामो रामः, राम का। द्वितीया में हुआ रामम रामो रामान। तृतीया में हुआ रामेण रामाभ्याम रामैः। चतुर्थी में हुआ रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः। पंचमी में हुआ रामात रामाद, दोनों एक में ही, पंचमी एक वचन में, रामात रामाद रामाभ्याम रामेभ्यः। षष्ठी में रामस्य रामयोः रामाणाम। सप्तमी में रामे रामयोः रामेषु, और संबोधन में राम रामो रामा। हे लगा देते हैं हम समझने की दृष्टि से। तो आपने इसको याद करना है। राम शब्द की सिद्धि कैसे होगी यह विषय नहीं है। सिद्धि तो आप MA में जब संस्कृत आपकी होगी तब आपको उसमें पढ़ना है। उसको अजंत प्रकरण और हलंत प्रकरण कहते हैं, उसमें पढ़ना है आपको। यहाँ तो आपको केवल राम के शब्द रूप याद करने हैं। और यह जो अच्छी पुस्तकें, अनुवाद की पुस्तकें होंगी या व्याकरण की कुछ पुस्तकें होंगी, उनमें ये शब्द रूप लिखे हुए मिलेंगे आपको। चक्रधर नौटियाल हंस की पुस्तक है, कपिल देव द्विवेदी की पुस्तक है, अर्कनाथ चौधरी की पुस्तक है। इन सब की पुस्तकों में आपको ये रूप लिखे हुए मिलेंगे, और इसको आपने याद करना है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। इसका बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि जब आप अनुवाद करेंगे संस्कृत से हिंदी में या हिंदी से संस्कृत में, तो इसका आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा। यदि आपने खूब सारे शब्द रूप याद कर लिए, खूब सारे धातु रूप याद कर लिए, तो बहुत फ़ायदा मिलेगा इसका अनुवाद करने का। इसलिए आपको बारंबार आग्रह किया जाता है कि आप शब्द रूप याद करें। राम का करें, सर्व का करें, सीता का करें, लता का करें, युष्मद का, अस्मद का दिए हुए हैं आपके सिलेबस में, बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं, उनके शब्द रूपों को याद करना है। तो हम इसको ऐसे क्रम से ही समझते हैं कि जो राम है वह प्रातिपदिक है, अकारांत है, पुल्लिंग है। राम के अंत में क्या है? अ है, तो अकारांत हुआ। अ है तो अकारांत, आ है तो आकारांत, और जैसे लता में आ है तो आकारांत है, स्त्रीलिंग है।
तो एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि यदि आपने राम शब्द का शब्द रूप याद कर लिया तो अकारांत पुल्लिंग जितने भी शब्द हैं उनका शब्द रूप आप बना सकती हैं। कैसे? मान लीजिए संज्ञा में, सर्वनाम नहीं, संज्ञा, मान लीजिए राम है और वृक्ष है, तो राम में क्या है? अ है अंत में, पुल्लिंग है। वृक्ष में भी अंत में अ है और पुल्लिंग है, तो कैसे चलेगा? रामः रामो रामाः, वृक्षः वृक्षो वृक्षाः, रामम रामो रामान, वृक्षम वृक्षो वृक्षान्, रामेण रामाभ्याम रामैः, वृक्षेण वृक्षाभ्याम वृक्षैः, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, वृक्षाय वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्यः, रामात् रामात्, वृक्षात् वृक्षात्, रामाभ्याम रामेभ्यः, वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्यः, रामस्य रामयोः रामाणां, वृक्षस्य वृक्षयोः वृक्षाणां, वृक्षे वृक्षयोः वृक्षेषु, रामे रामयोः रामेषु, राम रामो रामा, वृक्ष वृक्षो वृक्षाः। उसी तरह से मान लीजिए गज है, गज, गजः गजो गजा, गजम गजो गजान, गजेन गजाभ्याम गजई। अब यहाँ खाली इतना सा ध्यान रखना है कि रामेण में ण है, र के कारण से ये जो न है वो ण हो गया, ण, ट ठ ड ढ ण। गजेन में त थ द ध न वाला न रहेगा, दंत न। रामेण में मूर्धन्य ण है, ट ठ ड ढ ण। गजेन में दंत न है, त थ द ध न। गजेन गजाभ्याम गजई है, गजाय गजाभ्याम गजेभ्यः, गजात गजात गजाभ्याम गजेभ्यः, गजस्य गजयोः गजानाम, गजे गजयोः गजेषु, गज गजौ गजाः। ऐसे तो यह आपने याद करना है राम का शब्द रूप, बिल्कुल उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, ननु नचा नहीं है, वो याद ही करना है, इसके बिना उपाय नहीं। तो प्रश्न ये आएगा कि राम शब्द के द्वितीया का बहुवचन लिखिए, तो रामः रामम रामो रामान। द्वितीया का अगर आपको याद, राम शब्द रूप याद है तो आपको याद आ जाएगा द्वितीया एक वचन में रामम, द्विवचन में रामौ, बहुवचन में रामान। इस तरह से आप शब्द रूप लिख सकते हैं। 2 अंकों का आएगा और यह आपको पूर्ण अंक प्राप्त हो सकते हैं, 2 का 2। बस आप जो उसमें शब्द रूप लिखे हुए हैं उनको आप किसी पुस्तक से, व्याकरण की पुस्तक हो, अनुवाद की पुस्तक हो, उनमें ये शब्द रूप धातु रूप अवश्य दिए होंगे, उनसे देखकर आपने याद करना है। जितना आप याद करेंगी, स्मरण करेंगी, उतनी आपकी संस्कृत अच्छी होती जाएगी। इसलिए इसको आप ध्यानपूर्वक याद करें। तो एक तो हो गया राम, ये तो संज्ञा है। संज्ञा किसको कहते हैं? नाम को। राम नाम है। इसके बाद आता है सर्वनाम में सर्व, सर्वनाम, सर्व, संज्ञा सर्वनाम। संज्ञा तो क्या हो गया? नाम। राम जाता है, राम खाता है, रामा गच्छति, रामा खादति, रामा पिबति। अब सर्वनाम क्या होता है? जो उसकी जगह पर आता है उसको आप प्रयोग में कर सकते हैं संज्ञा की जगह में। रामः विद्यालयं गच्छति सः तत्र पठति। राम विद्यालय जाता है, वह वहाँ पढ़ता है। रामः उद्यानम गच्छति सः तत्र खेलति, बागीचे में खेलता है राम। तो यह अर्थ क्या हुआ कि सर्व क्या है, सर्वनाम क्या है? वह संज्ञा की जगह पर आता है। तो मान लीजिए कहा सर्व, सर्व भी एक सर्वनाम है, उसी के कारण से सर्वनाम शब्द। तो सर्व है कि सभी आ रहे हैं। सर्वाः आगच्छन्ति, सर्वे आगच्छन्ति, सभी आ रहे हैं। सर्वाः स्त्रीलिंग में भी हो सकता है, सर्वाः आगच्छन्ति, सर्वाणि आगच्छन्ति। तो अब यह प्रश्न उठता है कि सभी आ रहे हैं, यह तो कह दिया, क्या मतलब हुआ? तो सभी आ रहे हैं कहने का मतलब है कि यदि हमको नाम लेकर नहीं कहना, राम भी आ रहा है, सीता भी आ रही है,
और कृष्ण भी आ रहा है, और राधा भी आ रही है, मोहन आ रहा है, सोहन आ रहा है, लक्ष्मण आ रहा है, भरत आ रहा है, विवेक आ रहा है, सोमदत्त आ रहा है, जो भी आ रहा है, उनको सबको मिला दिया आपने और कहा सर्वे आगच्छन्ति, सब आ रहे हैं। अब आपको नाम लेने की आवश्यकता ही नहीं है। सर्वे आगच्छन्ति, सब आ रहे हैं, है ना। तो जब ऐसा हो गया तो इसको कहते हैं सर्वनाम। और सर्वनाम का सबसे पहला शब्द है सर्व। सर्व, और सर्व का रूप कैसे चलता है? पहला तो चलता है सर्वः सर्वौ सर्वे। देखिए राम से क्या अंतर हो गया? रामः रामो रामाः, सर्व के अंत में भी अ है, राम के अंत में भी अ है। राम पुल्लिंग है, हम सर्व का पुल्लिंग रूप ले रहे हैं। सर्वः सर्वौ सर्वे, वहाँ क्या है? रामः रामौ रामाः, अंतर आ गया ना। सर्वः सर्वौ, दो तो एक जैसे रहे, रामः रामौ, लेकिन वहाँ है रामाः प्रथमा के बहुवचन में, और यहाँ क्या हो गया? सर्वे। फिर द्वितीया में एक जैसा ही, रामम रामो रामान, सर्वम सर्वो सर्वान। तृतीया में एक जैसा ही, सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वई, रामेण रामाभ्याम रामय। लेकिन चतुर्थी में अंतर आ गया। चतुर्थी में है रामाय, और सर्व में है सर्वस्मयी। चतुर्थी में राम में क्या है? रामाय, और सर्व में क्या है? सर्वस्मयी। रामाय रामाभ्याम, सर्वस्मय सर्वाभ्याम, सर्वेभ्य रामेभ्य, यहाँ वैसा ही रहा। अब पंचमी में वहाँ क्या है? रामात रामाद, दो रूप हैं। यहाँ है सर्वस्मात सर्वस्माद, स ज्यादा आ गया। रामात सर्वस्मात, स्मात आ गया। वहाँ आत था, यहाँ स्मात आ गया। रामात सर्वस्मात, रामाद सर्वस्माद, बाकी वैसे ही सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः। रामस्य रामयोः रामाणाम, सर्वस्य सर्वयोः, अब फिर अंतर आ गया। रामाणाम सर्वेषाम, रामाणाम सर्वेषाम। वहाँ रामाणाम है षष्ठी बहुवचन में, यहाँ षष्ठी बहुवचन में सर्वेषाम, रामाणाम सर्वेषाम। रामस्य रामयोः रामाणाम, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषाम। और रामे रामयोः रामेषु, ये एकदम अलग है। रामे सप्तमी का एक वचन में है रामे, और सर्व का सप्तमी में एक वचन में है सर्वस्मिन। राम का सप्तमी एक वचन में है रामे, और सर्व का सप्तमी एक वचन में है सर्वस्मिन। रामे सर्वस्मिन, रामयोः सर्वयोः, रामेषु सर्वेषु। सर्वस्मिन अलग हो गया, तो सर्वस्मिन ऐसे कर लिया हमने। रामे रामयोः रामेषु, सर्वस्मिन सर्वयोः सर्वेषु। अब आगे क्या कह रहे हैं? राम रामो रामा संबोधन में। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि राम का संबोधन में प्रथमा जैसा ही है, खाली प्रथमा एक वचन को छोड़कर वहाँ प्रथमा एक वचन में राम है, और संबोधन एक वचन में राम है, विसर्ग नहीं है। राम, रामः रामो रामा, राम रामो रामा, ये अंतर है। तो अब क्या हुआ बताइए? अब हुआ सर्व सर्वौ सर्वे। जो वहाँ प्रथमा का था रामः रामो रामा, रामम राम रामो रामा हो गया संबोधन एक वचन में। तो यहाँ भी क्या हो गया? सर्व सर्वौ सर्वे। क्या हो गया? सर्व सर्वौ सर्वे। इस तरह से हम देख रहे हैं कि सारे रूप बन गए राम के और सर्व के। तो आपने याद करना है, चाहे राम हो चाहे सर्व हो। जैसे आपको पूछ दिया जाए कि सर्व का जो है सप्तमी एक वचन में रूप बताइए, सर्वस्मिन।
सर्व का षष्ठी बहुवचन में रूप बताइए सर्वेशाम। इसमें यह ध्यान में बिल्कुल रखने वाली बात है कि प्रयास यही रहता है कि राम चूंकि अकारांत पुल्लिंग है और सर्व को भी अकारांत पुल्लिंग में करना है, तो बहुत सारे रूप एक जैसे ही होते हैं। तो राम का यदि पूछा गया पंचमी एक वचन, तो सर्व का भी सर्व का वह रूप पूछा जाएगा जो राम से थोड़ा अलग है। तो पंचमी एक वचन में है रामात और सर्व का है सर्वस्मात, इसलिए यह पूछा जा सकता है। षष्ठी एक बहुवचन में रामाणाम है, यहाँ है सर्वेशाम, तो यह पूछा जा सकता है। ऐसा प्रयास रहता है। तो इस तरह से आप याद करें और फिर प्रश्न अपने आप आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। धन्यवाद।